सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आज डेट है 29 नवंबर एंड टाइम हो रहा है अभी 9:59 AM। सो अभी तक मैंने कोई ट्रेड प्लान किया नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ अपने ऑर्डर्स में। अभी तक मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया है एंड अब हम इमीडिएटली आ जाते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स सी, निफ्टी ने कल जो क्लोजिंग दिया था वो काफ़ी बेरिश था। यहाँ एक बुलिश कैंडल बनने के बाद गैप अप ओपनिंग हुआ जो कि एक न्यूज़ इफेक्ट था। इलेक्शन एंड एग्जिट पोल्स के इफेक्ट के कारण यहाँ एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। एंड देन कल जो ये क्लोजिंग मिला है हम लोगों को, ये क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। अभी इस लेवल के जब तक ऊपर हमारा एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं हो जाता है तब तक हम बुलिश ट्रेड के बारे में सोच नहीं सकते। तो हमारा जो अभी ट्रेड रहेगा वो सेल ट्रेड ही रहेगा। हम सिंपली फ्यूचर सेलिंग करेंगे विथ हेजिंग प्रॉपर एंड हमारा जो SLN टारगेट रहेगा वो हम यहाँ डिसाइड कर लेते हैं। सो ये एक क्रूशियल लेवल है। ये जो लेवल हम लोगों ने बनाया है 5 मिनट पे आ जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है एंड यहाँ पे EMA पे एक बुलिश क्लोजिंग आ रहा है। तो हम यहाँ वेट करेंगे एक सेलिंग कैंडल का एंड देन इस लेवल के पास सेल करेंगे। सो वेट करते हैं, तब तक हम अपना ये किस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे वो हम यहाँ चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो मैं ऑप्शन चेन पे आप लोगों को लेकर चलता हूँ। अब अगर हमें निफ्टी शॉर्ट करना है यानी निफ्टी सेल करना है तो उसके हेज के लिए हम कॉल बाय करेंगे। सो मैं आपको चलो बास्केट में दिखा देता हूँ। यहाँ हम बास्केट ऑर्डर क्रिएट करेंगे एक न्यू एंड लेट्स से दिस। सो व्यू करते हैं। सो इसमें हम लोगों ने निफ्टी दिसंबर फ्यूचर को ऐड करा एंड वी हैव टू सेल इट नाउ। अब हम इसे हेज करना चाहते हैं तो हम कॉल बाय करेंगे एंड कॉल बाय करेंगे थोड़ा आउट ऑफ द मनी। सो अगर एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम 24,000 के आसपास है तो अगर हम 24,300 को कॉल 300 की कॉल को यहाँ ऐड करते हैं। सो दिस इज ट्रेडिंग एट 102 ओके एंड 24,400 71 ओके। सो 24,300 की कॉल को ही हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं एंड इसे एक लॉट बाई करते हैं। सो हमारा जो नेट मार्जिन होगा, जो फाइनल मार्जिन हमें लग रहा है वो 28,000 लग रहा है एंड हमारा कोशिश यही रहता है कि 200 to 300 पॉइंट्स रहे। आप यहाँ 300 की जगह हम 250 की भी कॉल ऐड कर सकते हैं। सो 250 की कॉल ही ऐड कर लेते हैं हम। जो 24,300 की रहने देते हैं एंड ये बास्केट हम लोगों ने बना लिया है। अब हम इसे परफेक्ट लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं। सो करेंट सिनेरियो में मैं अब इस लेवल के पास निफ्टी शॉर्ट कर देता हूँ एंड हमारा जो SL रहेगा वो इस कैंडल के ऊपर रहेगा। वेट करते हैं 1 मिनट और वेट करते हैं एंड हम अपने बास्केट ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन्स वगैरह अभी हैं इस लेवल पे जहाँ निफ्टी रेजिस्ट करेगा। सो वेट करते हैं इस कैंडल क्लोजिंग का। क्योंकि यहाँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन ऑलरेडी है। काफ़ी जोन्स हैं एंड हर जगह से निफ्टी को रेजिस्टेंस ही है। सो
एंड निफ्टी फ्यूचर्स सेल करने में आप एंड विथ हेज्ड पोजीशन आपका ज़्यादा लॉस होगा नहीं. सो मैं अभी एक एंट्री जो बनाऊंगा वो एक सिंगल लॉट से बनाऊंगा एंड देन कंजिक्यूटिवली मैं एक और लॉट ऐड कर दूंगा थोड़े हायर लेवल पे. इस लेवल के आसपास मैं एक और क्वांटिटी ऐड कर दूंगा निफ्टी में. लेट्स वेट. चलो ये कैंडल क्लोजिंग हमें मिल चुका है एंड ओके चलो ऐसा करते हैं ना, हम ये फ्यूचर्स सेल कर देते हैं विद दिस हेज एंड एक लॉट से इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं. ओके सो ये एक लॉट से एग्जीक्यूट हो चुका है एंड ये रीसेट कर देते हैं बास्केट. हम अभी एक और लॉट से सेल कर देंगे अगर हमें सही अपॉर्चुनिटी मिलता है तो. सो लेट्स कम हियर एंड सी. ओके सो ओके चलो मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ. ये वेट करते हैं एंड देन हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे एंड पहले कट ऑफ करेंगे हमारा जो ट्रेड है निफ्टी फ्यूचर्स सेलिंग ट्रेड को एंड देन कंजिक्यूटिवली हम अपने हेज्ड पोजीशन को कट आउट करेंगे. सो वेट करेंगे. सो यहाँ सेल करते ही हमारा एक काफ़ी अच्छा सेलिंग कैंडल बन रहा है. सो वेट करते हैं तब. सो गाइज चलो यहाँ ये ट्रेड है, ये 1000 प्लस जाने पे हम ये ट्रेड बुक कर लेंगे. एंड चलो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि जो हम यहाँ हेज करते हैं, मैंने जो यहाँ हेज किया वो मैं कॉल ऑप्शन बाय करके ही क्यों हेज करता हूँ. मैं ऑप्शन सेलिंग का क्यों नहीं यहाँ यूज़ करता हूँ, क्योंकि हम जब ऑप्शन सेल करते हैं, हम जब यहाँ पे एक ये जो हमारा ये प्लान रहता है. चलो पहले हम इसे ऐसा करते हैं कि इस ट्रेड को लेट्स सी. ओके ओके सो गाइस चलो वेट करते हैं एंड लेट्स सी कि सो ये ट्रेड मैंने कट कर दिया है. 1063 का हमारा प्रॉफिट है इस ट्रेड में. एंड अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ये यहाँ वेट कर सकते हैं बट मैं चलो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम कभी भी जो हेज करते हैं, जैसे अगर मैंने निफ्टी फ्यूचर्स सेल किया था तो उसके साथ मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया था. कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है दैट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो हम लूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये की प्रीमियम का कॉल ऑप्शन मैं बाई किया हूँ एंड मार्केट मैंने निफ्टी फ्यूचर्स सेल कर रखा है, तो जब मार्केट सेलिंग में जाएगा तो जो हमारा कॉल ऑप्शन है वो डिके होना चालू हो जाएगा, वो उसका प्रीमियम कम होना चालू हो जाएगा. एंड सब्सिक्वेंटली मैक्सिमम जो वो कम हो सकता है दैट इज़ ज़ीरो. दैट इज़ 100 का प्रीमियम ज़ीरो हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है. सो 100 रुपीज़ एक इंश्योरेंस. एंड अब फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लो मार्केट 200 पॉइंट्स गिर जाता है, 300 पॉइंट्स गिर जाता है, तो प्रीमियम जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा. बट हमारा जो निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग ट्रेड है जो है वो हमें प्रॉफिट देता रहेगा. अब हम अगर कॉल बाय करने की जगह पुट सेल कर देते हैं एंड मार्केट अगर नीचे जाता जाता है तो हमारा जो लॉस का हम सेफ्टी पॉइंट हम जो अर्न कर सकते हैं वहाँ से, अब लोग सोचेंगे कि ठीक है चलो डीके होगा प्रीमियम हम अर्न करेंगे, बट अर्न जो हम कर सकते हैं वो 100 रुपीज़ ही है. बिकॉज जब कोई ऑप्शन सेल करते हैं तो जितना प्रीमियम होता है हम उतना ही खा सकते हैं, 100 रुपीज़ ही हम अर्न कर सकते हैं.
एंड जो हमारा रिस्क रहता है वो अनलिमिटेड रहता है. सो एंड जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो ऑप्शन बाइंग के वक्त जो हमारा एक प्रीमियम हम जो पे करते हैं स्पेशली हेजिंग में, वो दैट इज द इंश्योरेंस मनी. अगर 500 पॉइंट निफ्टी गिर जाता है, मैं ट्रेड होल्ड करके रखता हूं, तो वो प्रीमियम 100 से ज़्यादा कम हो नहीं सकता है. मेरे से 100 से ज़्यादा रुपए वो कॉल ऑप्शन ले नहीं सकता है. अगर एक लॉट है तो मैं मैक्सिमम 2500 रुपये दूंगा. बट सब्सिक्वेंटली साइमल्टेनियसली हम लोगों को जो निफ्टी में सेलिंग ट्रेड लेके रखा है, वो निफ्टी का सेलिंग ट्रेड हम लोगों को अगर 100 पॉइंट हो, 200 पॉइंट हो, 300 पॉइंट हो, 7,500 रुपये वो देता रहेगा. एंड यहाँ एट अ कॉस्ट ऑफ 2500 हम अपने ट्रेड को हेज कर रहे हैं. पर लॉट की मैं बात कर रहा हूँ. अगर हमारा ट्रेड गलत हो जाता है एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है, तो वो हमारा जो कॉल ऑप्शन है 250, 200, 300 पॉइंट जो आउट ऑफ द मनी हम लोगों ने कॉल लेकर रखा है, वो इन द मनी बन जाएगा एंड उसके प्रीमियम में मूवमेंट आने लगेगा. एंड हमारा जो निफ्टी का ट्रेड रहेगा उसमें हमें एसएल लेने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा. अभी देखोगे कि इस पोजीशन पे, क्योंकि एक क्रूशियल लेवल था, हर वक्त हम कैंडल स्टिक्स के अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड को प्लान करें, बट लॉजिक भी हमें यहाँ समझना ज़रूरी है. ये एक क्रूशियल लेवल होता है. जो लेवल मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखा है, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है. अभी मार्केट में जो निफ्टी है, इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखना मुश्किल है अनटिल एंड अनलेस काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग क्यों ना दे दे. क्योंकि मेरी एक स्ट्रैटेजी है जो मैं 1 डे पे एक्टिवेट करूंगा एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू, एंड उसके एंट्री के लिए मैं वेट कर रहा हूँ. बट अनटिल एंड अनलेस एक कन्विंसिंग क्लोज नहीं दे दे एंड 1-2 दिन कुछ बाइंग मोमेंटम अच्छे से स्टैब्लिश नहीं हो जाए, तब तक, क्योंकि 1-1.5 महीने से एफआईआई सेलिंग करते ही जा रहे हैं. अब 1-2 ट्रेड्स एंड लास्ट 2 दिन में जो हम लोगों ने बाइंग भी देखा, एक दिन तो फ्लैट था 8 CR. एक दिन हम लोगों ने जो बाइंग देखा था वो MSCI इंडेक्स में कुछ स्टॉक्स कुछ चेंज करते हैं, उसके कारण हमें जो एफआईआईज का बाइंग देखने मिला था वो है. अभी तक कोई भी एक पर्टिकुलर एंड इस्टेब्लिश्ड बाइंग मोमेंटम हमें नहीं देखने को मिला है. सो हम वेट करेंगे. अगर कोई वैसा मोमेंटम हमें दिखता है, एक अच्छी क्लोजिंग हमें मिलती है, तो निफ्टी फ्यूचर्स की ट्रेड जो है वो हम फिर बाइंग साइड के लेंगे एंड हेज करेंगे. तब तक के लिए हमारा सेलिंग का व्यू है. वेट करते हैं, देखते हैं. आप इस ट्रेड को ट्रेल भी कर सकते हो, बट आज मैं ज़्यादा देर ट्रेड करूँगा नहीं. सो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि किस तरीके से हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स आउट देयर जब हम ट्रेड करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो हम अपने ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करें. हमारा जो एक्सपोजर है मार्केट में, जो रिस्क फैक्टर है मार्केट में, वो काफ़ी कम रहना चाहिए. आप किसी भी बड़े ट्रेडर के आप इंटरव्यू को देखो, कोई बुक्स पढ़ो, तो आपको उसमें पता चलेगा जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हेज फंड्स होते हैं, उन लोगों का प्राइमरी टारगेट, नंबर 1 टारगेट ये रहता है कि उनका जो एक्सपोजर है वो कैसे नियर टू जीरो रहे. उनके सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इस चीज़ के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं कि उनका सबसे प्रायोरिटी इस चीज़ को ही मिले कि उनका जो रिस्क एक्सपोजर है वो जीरो रहे, फिर उनका ट्रेड प्लानिंग रहे, फिर उनकी प्रॉफिट है. बट हमारा जो रिस्क है वो मिनिमल रहना चाहिए, ताकि एडवर्स कंडीशंस में भी हमारा जो कैपिटल लॉस है वो इतना ज़्यादा नहीं हो जाए कि हम आगे ट्रेड नहीं कर पाए. ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कैपिटल प्रिजर्वेशन और कुछ भी नहीं है. अगर आप अपने कैपिटल को प्रिजर्व करके रख सकते हो ट्रेड करते हुए, अब ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग पैनल अपना टर्मिनल बंद कर दो 1 महीने के लिए एंड बोलो मैंने कैपिटल प्रिजर्व कर लिया. टेकिंग नो ट्रेड्स इज ऑल्सो ट्रेडिंग, बट आप ट्रेड प्लान करते हुए अगर अपने कैपिटल को प्रिजर्व कर ले रहे हो, देन यू विल बी प्रॉफिटेबल. 100% यू विल बी प्रॉफिटेबल, क्योंकि कैपिटल प्रिजर्व करना ही मोटिव है. जो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स है वो एक आउटकम है ऑफ बीइंग इन द मार्केट एंड प्रिजर्विंग योर कैपिटल. बट ऑब्वियसली यू हैव टू बी रेडी टू गिव अप लॉसेज, ताकि आप प्रॉफिटेबल हो पाओ. क्योंकि आप रिस्क नहीं लोगे तो आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हो. बट आपका जो रिस्क है वो आपके लिमिटेशंस में रहना चाहिए, ताकि अगर 10-20 दिन कंटिन्यूसली भी आपको एसएल्स मिल जाए तो कोई इश्यू नहीं हो. आपको सिमिलर क्वांटिटी से ट्रेड करने में, सिमिलर क्वांटिटी से ट्रेड करते रहो, अपने एसएल्स को मैनेज रखो, ट्रेड मैनेजमेंट सीखो, एंड देन यू विल बी गुड टू गो एंड यू विल बी प्रॉफिटेबल, आई एश्योर यू. सो थैंक यू गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडे. हम कल फिर ट्रेड करते हैं. एक्चुअली कल तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, अब मंडे ट्रेड करते हैं. सो इस तरीके से अपने ट्रेड को मैनेज करो. अगर आप टेक्निकली आप अगर सही जगह पे ट्रेड नहीं भी लो, बट आप अगर आप अपने ट्रेड को मैनेज करके सही से चलते हो, सो देयर आर चांसेस दैट यू विल मेक अ प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड, बट यू हैव टू मैनेज योर ट्रेड स्मार्टली. सो लेट्स मीट ऑन मंडे. थैंक यू गाइज, कीप ट्रेडिंग एंड कीप योर एसएल्स स्मॉल.